हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर हुई थी और आज की क्लास हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक बेहतरीन सा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो जिन लोगों ने कल की मेरी क्लास नहीं देखी आप लोग देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो कल वाली क्लास आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आज की क्लास दोस्तों हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नहीं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेकर के, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। आज का दोस्तों ये टॉपिक रहेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्लियर दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें अगर इसके पहले पॉइंट की, तो इस महाद्वीप की खोज जो है दोस्तों की थी, वो खोज की थी 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने 1492 में किसने की थी? कोलंबस ने, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज दोस्तों 1492 ईस्वी में किसने दोस्तों की थी? कोलंबस ने इस महाद्वीप की खोज की थी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसे अगला अगर दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करें, इस महाद्वीप को नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं। नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आप लोग इसे अंडरलाइन कर लेना, ठीक। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। इस महाद्वीप को नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की अगर बात करें, तो इस महाद्वीप सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक अमेरिगो वेस्पुस्की पहुंचा था, ठीक है दोस्तों। 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की। इस महाद्वीप को नई दुनिया का महाद्वीप कहते हैं और इस महाद्वीप के स्थल भाग पर सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक अमेरिको वेस्पुस्की पहुंचा था। इस महाद्वीप के स्थल भाग पर सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक अमेरिको वेस्पुस्की पहुंचा था। इतनी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई ना? पहुंचा था। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं, इसकी कुछ बाउंड्री देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है, ठीक है। बाउंड्री पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग नोट अच्छे से बनाते रहिए और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट दोस्तों छूटे ना और हर चीज़ जितनी बेहतर तरीके से हो जाए उतना दोस्तों आपका बेहतर से बेहतर मैं कर सकूँ। क्लियर है दोस्तों। अब इसकी बाउंड्री को लेकर दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो देखते हैं ज़रा इसकी दोस्तों बाउंड्री क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों
अगर बात करें इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों एक आकृति कुछ और इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों, जो हमें नज़र आएगी, जिसका रोल दोस्तों रहेगा ये, और ये दोस्तों है एशिया महाद्वीप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो हमें यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, इस सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा कौन सा सागर? ब्यूफोर्ट सागर। और सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पर मिलेगा हमें आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगा आर्कटिक महासागर। क्लियर दोस्तों? आर्कटिक महासागर, ये इसकी क्या है, बाउंड्री की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें मिलेगा इस महाद्वीप में ये ब्यूफोर्ट सागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, और यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सा? आर्कटिक सागर। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक मिलेगा चुक्की सागर दोस्तों, ठीक है ना। इस सागर का नाम है चुक्की सागर। क्लियर दोस्तों? चुक्की सागर, ये आपका रहेगा कौन सा? चुक्की सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक जल संधि मिलेगी, वो बाद में, जल संधि को दोस्तों बाद में बात करेंगे, या यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगी बेरिंग जल संधि। क्लियर दोस्तों? बेरिंग जल संधि, यहाँ पर ये दोस्तों हमें मिलेगी कौन सी? बेरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों, बेरिंग जल संधि। इसके बाद दोस्तों हम लोग और देखते हैं जरा दोस्तों, एक काम कर लेते हैं दोस्तों, इसकी आकृति को थोड़ा ऐसे बनाएं दोस्तों। ये जो एशिया महाद्वीप बना हुआ है ना, इसकी आकृति को ऐसे बना करके यूं लाएं, ऐसे, और एशिया महाद्वीप दोस्तों यहाँ पर बना देते हैं, ये एशिया। ठीक है दोस्तों, ऐसे, तब आपका ज़्यादा क्लियर रहेगा। और यहाँ पर हम लोग दोस्तों लिखते हैं चुक्की सागर। क्लियर दोस्तों? चुक्की सागर, ये। और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका है गल्फ ऑफ अलास्का, यानी अलास्का की खाड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगा गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का का मतलब दोस्तों क्या है कि अलास्का की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, खाड़ी। इसके बाद दोस्तों हम लोग और जब आगे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक वो मिलेगी दोस्तों, एक आकृति, जरा देखेंगे जब इस महाद्वीप को दोस्तों ऐसे बनाएंगे तो यूं ऐसे जाएगा ये। इस चित्र को दोस्तों और सही से बनाते हैं, जरा देखना आप लोग। ये दोस्तों इस तरीके से कुछ ये ऐसे मिलेगी ये। ठीक है दोस्तों, ऐसे जुड़ी हुई। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगी ये, यहाँ पर इस वाली आकृति गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया की दोस्तों क्या? खाड़ी। कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, कैलिफोर्निया। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ से हमें मिलेगी दोस्तों कौन सी? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अर्थात कैलिफोर्निया की क्या? खाड़ी। तो अभी तक दोस्तों हमने कितनी बिंदुओं पर चर्चा की है? ये आर्कटिक सागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये दोस्तों ब्यूफोर्ट सागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ये चुक्की सागर, ये दोस्तों गल्फ ऑफ अलास्का, और यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। जब आप लोग दोस्तों एटलस में देखेंगे तब चीज़ें और भी आपको बेटर समझ में आएंगी, और एटलस में चित्र में दोस्तों यहीं पर ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर है दोस्तों?
इसके बाद दोस्तों और जब हम लोग आगे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगी यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगी मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों और भी आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगी दोस्तों कौन सी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद दोस्तों इस वाले पार्ट में हमें मिलेगी दोस्तों कौन सी, पनामा जल संधि। तो यहाँ पर दोस्तों रहेगी पनामा जल संधि। ठीक है दोस्तों, पनामा जल संधि। ठीक। और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सी मिलेगी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की क्या, खाड़ी। इसके बाद दोस्तों और जब आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों हमें मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी। इसके बाद और जब ऊपर आएंगे दोस्तों हमें मिलेगा फंडी की खाड़ी। तो बात करें दोस्तों तो फंडी की खाड़ी यहाँ पर ये रहेगी फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। चित्र में दोस्तों आप लोग देखेंगे। इसके बाद ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिलेगा हडसन की खाड़ी, हडसन की, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। ये दोस्तों ठीक, इस वाले बिंदु पर जब आप लोग मैप में देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पर ये दोस्तों आपकी है फंडी की खाड़ी, हडसन और फंडी की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, फंडी की ये खाड़ी, और ये दोस्तों आपकी कौन सी है, हडसन की खाड़ी। ये इसके दोस्तों हम लोग बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगी बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, बैफिन, यहाँ पर दोस्तों हमें मिलेगी बैफिन की खाड़ी, बैफिन, बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। क्लियर दोस्तों, यहाँ पर हमें मिलेगी बैफिन की खाड़ी। ठीक है ना, बैफिन की खाड़ी। ठीक, बैफिन की खाड़ी। और बैफिन की खाड़ी से दोस्तों लगा हुआ यहाँ पर एक हमें सागर मिलेगा और उसका नाम है लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर। ठीक है दोस्तों, लेब्राडोर सागर चित्र में जब आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर मिलेगा। और ये दोस्तों जो आप द्वीप देख रहे हैं ये, ठीक है ना, इस द्वीप का नाम है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, जिस पर अलास्का का अधिकार था, ग्रीनलैंड दोस्तों। ठीक है ना, नहीं सोच, ग्रीनलैंड। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ग्रीनलैंड, अलास्का नहीं सॉरी दोस्तों, इस पर ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। मिस्टेक से बोल गया अलास्का दोस्तों, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। क्लियर दोस्तों, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का क्या है, अधिकार है। इसके बाद दोस्तों हम लोग और भी देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है दोस्तों, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है दोस्तों, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो ये दोस्तों गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। और यहाँ पर दोस्तों हमें एक महासागर मिलेगा, उसका नाम है उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। क्लियर दोस्तों, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं इसकी बाउंड्री को एक बार फिर से, क्योंकि ये बाउंड्री दोस्तों पूरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। और ये दोस्तों आपकी मदद बहुत करेगी नदियों को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर के, सभी में ये दोस्तों मदद करेगी पूरी बाउंड्री उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है दोस्तों, और देख लेते हैं दोस्तों इसका विभाजन। यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपका एक देश मिलेगा, उसका नाम दोस्तों रहेगा कनाडा,
कनाडा, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा अलास्का, जो यूएसए का दोस्तों हिस्सा था। और इसके बाद ये जब स्थिति जाएगी तो ये पूरा आपका रहेगा यूएसए। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश? यूएसए। और यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा देश मिलेगा? मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, मैक्सिको और यूएसए, ये। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति आपकी है मैक्सिको। तो ये देश दोस्तों कौन सा है? कनाडा। ठीक है, और ये दोस्तों कौन सा? यूएसए। और ये कौन सा? अलास्का। और ये देश कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको है, मैक्सिको। अलास्का यही दोस्तों यूएसए का हिस्सा था, अलास्का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों जरा एक बार इस बाउंड्री को फिर से अच्छे से देख लेते हैं। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों उत्तर में व्यूफोर्ट सागर है, और इसके बाद दोस्तों आपका कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यहाँ पर दोस्तों हमें खाड़ी मिलेगी, बैफिन की खाड़ी, और यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, ग्रीनलैंड द्वीप, जिस पर दोस्तों किसका अधिकार है? डेनमार्क का, डेनमार्क का। क्लियर। इसके बाद इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर लेब्राडोर सागर मिलेगा, और यहाँ पर दोस्तों हमें हडसन की खाड़ी मिलेगी, हडसन की खाड़ी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें मिलेगी फंडी की खाड़ी, और यहाँ पर दोस्तों है मैक्सिको की खाड़ी, और यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी, पनामा जल संधि। क्लियर दोस्तों। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों पॉइंट यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों है कैलिफोर्निया की खाड़ी, और यहाँ पर दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर, और यहाँ पर है दोस्तों अलास्का की खाड़ी, और ये है चुक्की सागर, और ये एशिया महाद्वीप, और यहाँ पर दोस्तों एक जल संधि मिलेगी, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। ठीक है दोस्तों, बेरिंग जल संधि। क्लियर। ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की क्या हो गई? बाउंड्री हो गई, बाउंड्री हो गई। और जब आप लोग दोस्तों मैप में देखेंगे एटलस में, तो आपको ये बाउंड्री पूरी नज़र आ जाएगी। इसीलिए मैंने दोस्तों चित्र को बहुत अच्छे से बना दिया हुआ है, और आपको पूरी बाउंड्री बता दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मतलब चुक्की सागर, ब्यूफोर्ट सागर, आर्कटिक महासागर, पनामा, मैक्सिको की खाड़ी, फंडी की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी, लेब्राडोर सागर, बेरिंग जल संधि, अलास्का की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, उत्तरी प्रशांत महासागर, ये आप लोग देख दीजिए दोस्तों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूरी क्या है? बाउंड्री है, बाउंड्री है। तो चलिए दोस्तों इस बाउंड्री का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बाउंड्री देख ली है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे किसको? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत को लेकर, प्रमुख पर्वत को लेकर के, यानी उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से पर्वत हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग हेडिंग लगा लें, पर्वत, पर्वत। तो पर्वत में दोस्तों बात करेंगे तो दोस्तों ज़रा देखिएगा, यहाँ से लेकर के आपको एक इस तरीके से पर्वत श्रृंखला ऐसे मिलेगी, इस तरीके से ये दोस्तों पर्वत श्रृंखला एक आपको मिलेगी, इस तरीके से पर्वत श्रृंखला ये। ठीक है दोस्तों, और इस पर्वत श्रृंखला का दोस्तों जो है नाम है, तो ज़रा ध्यान से सुनना, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत। क्लियर दोस्तों, रॉकी पर्वत। ये दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वत। इसका विस्तार 3 राज्यों में है दोस्तों, कौन कौन से? कनाडा प्लस यूएसए और प्लस मैक्सिको। ठीक है ना, रॉकी पर्वत, इसका विस्तार 3 राज्यों में है, कौन कौन से? कनाडा प्लस यूएसए और मैक्सिको। यहाँ से दोस्तों ये श्रेणी आपको कुछ इस तरीके से फैली मिलेगी, और इसका क्या नाम है? रॉकी पर्वत। इस पर्वत की खास बात दोस्तों क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला
श्रृंखला है। क्लियर दोस्तों। और इसका विस्तार किन राज्यों में? कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, 3 राज्यों में है। तो क्वेश्चन जरा सुनिएगा। यहाँ पर जब दोस्तों आप लोग एटलस देखेंगे तो ऐसे विस्तार मिलेगा। और इसकी बात की जाए तो ये पर्वत आपका कौन सा? रॉकी पर्वत। और इसका विस्तार कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में। खास बात क्या? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करें, आगे अगर इसकी बात की जाए तो जरा देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस पर्वत की आपको यहाँ पर एक चोटी मिलेगी कुछ इस तरीके से। इस पर्वत की एक चोटी मिलेगी इस पर्वत पर, और इस चोटी का नाम है दोस्तों क्या है? ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस चोटी का नाम दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपकी रॉकी पर्वत हो गई, और इस चोटी का नाम दोस्तों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माउंट, ध्यान रखना, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। क्लियर दोस्तों, माउंट एल्बर्ट। और इस माउंट एल्बर्ट की क्या खास बात है? सुनना ध्यान से दोस्तों। आप बताएं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वत। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा माउंट एल्बर्ट। ये चोटी लिखी हुई है माउंट एल्बर्ट, ठीक है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। क्लियर दोस्तों। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ माउंट एल्बर्ट, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना दोस्तों, माउंट एल्बर्ट। ठीक, माउंट एल्बर्ट ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। और मैंने दोस्तों चित्र में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग है यहाँ पर दोस्तों, इसको अच्छे से यहाँ भर लेना और लिख लेना। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट। क्लियर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और पर्वत मिलेगा कुछ इस तरीके से रेंज में, इस तरीके से फैला हुआ। और इस दोस्तों पर्वत का नाम है मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत। और ये दोस्तों मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत, ठीक है दोस्तों। और ये मैकेंजी पर्वत कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? कनाडा में, कनाडा में। क्लियर दोस्तों, कनाडा में, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पर्वत श्रृंखला मिलेगी, ठीक, इस पर्वत श्रृंखला मिलेगी। और इसकी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको मिलेगी। और इसका नाम दोस्तों क्या है? अलास्का रेंज या अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। क्लियर दोस्तों, अलास्का श्रेणी, ठीक है। ये जो पर्वत श्रृंखला दोस्तों देख रहे हैं अलास्का श्रेणी, और इसी अलास्का पर दोस्तों हमें एक चोटी मिलेगी, इसी अलास्का श्रेणी पर हमें एक चोटी मिलेगी। और उस चोटी का दोस्तों नाम है माउंट मैकिनले, और इसका नाम है दोस्तों माउंट मैकिनले, मैकिनले। और इसकी खास बात क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। इसकी दोस्तों खास बात मैं लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान रखना। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी, चोटी है। क्लियर दोस्तों। और ये पर्वत दोस्तों कौन सा था आपका? ठीक है ना, ये वाला जो पर्वत है ये आपका था मैकेंजी पर्वत, मैकेंजी पर्वत। और ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? कनाडा में है ये पर्वत मैकेंजी, मैकेंजी इस तरीके से दोस्तों आपको फैला मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत श्रृंखला या एक रेंज और मिलेगी जिसका नाम है अलास्का रेंज। और इसी अलास्का पर एक चोटी स्थित है माउंट मैकिनले,
जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पर्वत और मिलेगा। ठीक, इस तरीके से रेंज में फैला हुआ, इस तरीके से ये पर्वत यहाँ पर आपको मैप में जब आप लोग दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर एक ये पर्वत श्रृंखला आपको कुछ इस तरीके से और मिलेगी। और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है दोस्तों अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, अपलेशियन पर्वत श्रृंखला। ये दोस्तों आपकी कहाँ पर है? यूएसए में है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला यूएसए में है। और दोस्तों इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है, इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मिचेल। क्लियर दोस्तों, माउंट मिचेल। ठीक है दोस्तों, माउंट मिचेल दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब एक बार फिर दोस्तों ये जितने भी मैंने पर्वत भरे हैं इनको अच्छे से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। जरा देखना दोस्तों एक बार अच्छे से। ये जो लंबी सी पर्वत श्रृंखला दिख रही है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इस पर्वत को दोस्तों हम लोग रॉकी कहते हैं और इसका विस्तार कनाडा, यूएसए, मैक्सिको में है। और यह दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें एक श्रेणी मिलेगी इस तरीके से। इस श्रेणी का नाम है अलास्का श्रेणी और इस पर एक चोटी मिलेगी माउंट मैकिन्ले। और इसकी खास बात यह है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक पर्वत मिलेगा मैकेंजी पर्वत और ये पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? कनाडा में। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक पर्वत हमें और इस तरीके से मिलेगा ऐसा। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है अपलेशियन पर्वत श्रृंखला और ये कहाँ पर है? यूएसए में। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो दोस्तों माउंट मिचेल है, माउंट मिचेल। अगर आपसे कहा जाए अपलेशियन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो दोस्तों आपका उत्तर होगा माउंट मिचेल, माउंट मिचेल। क्लियर? ये है दोस्तों माउंट मिचेल। तो ये दोस्तों आपका है ये उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रृंखला, उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। रोक दो जरा। चलिए दोस्तों अब हम लोग उत्तरी अमेरिका में जो और जो पर्वत रह गए थे उन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों जरा दोस्तों देखिएगा, ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी आपने देखी थी। यहाँ पर जब दोस्तों आप देखेंगे रॉकी में इस वाले पार्ट में तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला आपको नजर आएगी और इसका नाम है कोस्ट पर्वत। इसके बाद फिर नीचे इस वाले जब हिस्से में दोस्तों आप आएंगे तो देखेंगे वहाँ पर एक और पर्वत होगा, इसका नाम है कास्केड पर्वत। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको एक और पर्वत मिलेगा, इसका नाम है सियरा निवादा। क्लियर दोस्तों? मतलब इस वाले में आपको पर्वत मिलेगा कोस्ट पर्वत। ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इसका नाम है कास्केड पर्वत और ये जो आप दोस्तों देख रहे हैं इसका नाम है सियरा निवादा। और मैक्सिको में दोस्तों एक पर्वत और आपको मिलेगा सियरा माद्रे। और यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा है? अपलेशियन पर्वत। क्लियर हो गया दोस्तों? अपलेशियन पर्वत। तो दोस्तों इन पर्वतों का हो सकता है आपसे दोस्तों क्या? इन पर्वतों का दोस्तों हो सकता है अगर आपसे क्रम पूछ दिया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो जरा देखिएगा दोस्तों, इन पर्वतों का अगर क्रम पूछ दिया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर तो सबसे पहले कोस्ट पर्वत आएगा, फिर दोस्तों कास्केड पर्वत आएगा, फिर दोस्तों आएगा सियरा निवादा, फिर दोस्तों आपका आ जाएगा सियरा माद्रे। क्लियर दोस्तों? तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, ये पर्वत आपके हो गए
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो मैंने शुरू किया था, उसमें दोस्तों जो पर्वत के चैप्टर था ये मैंने देख लिया हुआ है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग नदियों को लेकर बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको वास्तव में पसंद आया है और आपको लग रहा है कि हर चीज़ मैप में अच्छे से भरकर पढ़ाई जा रही है, तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, टाटा। आपका दिन और रात शुभ हो। माँ सरस्वती के ऊपर आपका कृपा बनी रहे और जो भी लक्ष्य आपने देखा दोस्तों वो आपका जरूर पूरा हो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।